अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है? कैसे 70,000 लोग कोडक से निकाल दिए गए? कैसे 70 से 90% इंडस्ट्री फ्यूचर में बंद हो जाएगी? क्या ऐसा दौर भी आने वाला है जब लोग कार ड्राइव ही नहीं करेंगे? क्या ऐसा दौर भी आएगा कि लॉयर की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी? क्या एआई दुनिया पे राज करेगी? ये सब कुछ और बहुत कुछ हम जानेंगे वीडियो के आगे। आखिरी में होगा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास न्यूरालिंक और एलन मस्क के बारे में। तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कंपनी जिसने 1,70,000 लोगों को निकाल दिया, वजह ये बनी कि वो डिजिटल दौर को नहीं पहचान पाए। वक्त था 25 साल पहले का। कंपनी थी कोडक, जो डिजिटल दौर को नहीं पहचान पाई और अपने वही मारूसी तरीके वाले कैमरों पर लेके चलती रही। लेकिन डिजिटल दौर ने उसको पिछाड़ के रख दिया और उनके 1,70,000 लोग बेरोज़गार हो गए। देखा दोस्तों, इंडस्ट्री और बिजनेस को चेंजेस का हामिल कितना ज़रूरी है। कोडक का डिजिटल फ़ोटो एरा अटैच ना होना उनकी नाकामी का बाइस बना। हालांकि वो फ़ोटो इंडस्ट्री में अपने एक मकाम बना चुके थे। ये वाज़ा करता है कि टेक्नोलॉजी को पहचान कर उसके मुताबिक चेंजेस लाना कितना ज़रूरी है और मार्केट में तुम्हारी वैल्यू उसी वक्त होगी जब तुम टेक्नोलॉजी के करीब होगे। इसी तरह अगले 10 सालों में 70 से 90% करंट इंडस्ट्री लापता हो जाएंगी। ये एक न्यू इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का एक हिस्सा होगा जो दुनिया को बदल के रख देगा। दोस्तों, दुनिया में तरक्की और चेंजेस से पेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हर शख्स और हर इदारे को अपनी स्ट्रेटजीज़ पर काम करने की बहुत ज़रूरी है और तरक्की करना और चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक एडजस्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, फ्यूचर में एआई लॉयर काफ़ी अहम हो सकते हैं। ज़रा सोचो, आपके सामने एक जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लीगल केसेस एनालाइज कर सकता है और केसेस का फैसला सेकंडों में दे सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हमारे ट्रेडिशनल लॉयर के लिए अब कोई जगह नहीं रही है? दोस्तों, अपने स्किल को हमेशा अपडेट रखें और न्यू चैलेंजेस के सामने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर हम टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारे जॉब या करियर का फ्यूचर एब्सोल्यूट ना हो, ऐसे बहुत मिनिमम चांस। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर ही ना हो? दोस्तों, आज की दुनिया में कुछ कंपनीज जैसे टेस्ला ड्राइवरलेस कार को एक्सपीरियंस कर रही है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो खुद सिग्नल फॉलो करते हैं और बिना किसी की मदद के ड्राइव कर सकते हैं। हमें अपने लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज करना, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके काम किया जा सकता है। वैसे इंसान चाहे तो कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है और हमारी लिमिटेशन बहुत वसी। एआई टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को काफ़ी चेंज कर दिया है, बट क्या ये सच है कि एआई हर चीज़ पर कब्जा कर रहा है? हकीकत में एआई हमारी लाइफ को आसान कर रहा है और एफिशिएंट बना रहा है, लेकिन क्या एआई इंसानों की जॉब को कट कर रहा है? ये बात समझना ज़रूरी है। एआई जॉब को नहीं, बल्कि एआई हमें जॉब करने के तरीके को चेंज कर रहा है। फ्यूचर में ऐसे बंदे के सपोर्ट तो किया जाएगा जिसको एआई आता है, लेकिन जिसको एआई नहीं आता है तो वो तो मतलब फ्यूचर में एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो इस वजह से हमें एआई को सीखना ज़रूरी है। एआई हमें कट नहीं करेगा, बल्कि जो लोग एआई नहीं समझते उनकी जॉब कट हो जाएगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूरालिंक एक कंपनी जिसे एलन मस्क ओन करता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी, इनका मकसद इंसानी जिस्म को एबिलिटीज़ को बढ़ाना और बीमारियों का इलाज करना। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मकसद है? बहुत बड़ा राज इसके पीछे दिखता है। अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, न्यूरालिंक को एआई से लिंक अप किया जाएगा। लेकिन एलन मस्क भाई, कल तक तो एआई एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक था। अब आपको क्या हो गया? ये टेक्नोलॉजी इंसान की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकती है? इस सवाल से पहले तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। BCI टेक्नोलॉजी इस सिग्नल्स के ज़रिए इंसान को कंप्यूटर कनेक्शन या फिर रोबोट या फिर मोबाइल के ज़रिए जोड़ता है। न्यूरालिंक को सर्जरी के ज़रिए इम्प्लांट किया जाता है। माजूर अफराद और न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत से बड़े अमराज से लड़ने में न्यूरालिंक हमें काफ़ी हेल्प करता है।
साइंटिस्ट स्टिल अंडरस्टैंड नहीं कर पाए क्या इसके ज़रिए इंसान की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो मंकी पर की गई थी, आप देख सकते हैं कि न्यूरोलिंक के जरिए एक मंकी की कॉन्शियसनेस को कैसे कंट्रोल कर दिया गया। As you can see, Pager is amazingly good at mind pong. In 2020, it was a pig with a chip in its brain. In 2021, it's a monkey playing video games. Elon Musk's Neuralink has just unveiled its latest brain-computer interface, showing a 9-year-old monkey named Pager controlling a game of Pong with its mind, all thanks to a Neuralink chip implanted in each side of its brain. लेकिन मेरा मकसद आपको यकीनन डराना नहीं है। अच्छाई और बुराई में हमेशा सच की जीत होती है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। इंसान की सोचने की भी एक लिमिट है जो यकीनन खुदा से बढ़कर नहीं है। इंसान कभी खुदा नहीं बन सकता। हमेशा खुदा पर यकीन रखें। ऐसा या कोई सा भी टेक्नोलॉजी हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखें, खुदा पे हमेशा भरोसा रखें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।